परमहंसास्वादुतकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय भागीरथाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्वविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में 12 अध्याय के अंतर्गत श्री ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का विसर्ग विस्तार किया जा रहा है। और उसी क्रम में चिंतित ब्रह्मा जी जब सृष्टि के संबंध में चिंतन कर रहे थे तो चारों मुखों से चारों वेद, उपवेद और धर्म के 4 चरण, आश्रम और आश्रमों के धर्म, वृत्तियां और सब प्रकार से अनेक विध सृष्टि प्रगट होती जा रही है। 41 तक हुआ था ना। विद्या दानम तपः सत्यम धर्मस्येति पदानि च। धर्म की ये 4 पद, विद्या दान तप और सत्य। आश्रमांश यथा संख्यम आश्रजत सह वृत्तिभिः। चारों आश्रम यथासंख्य वृत्तियों के सहित उनका प्राकट्य हुआ, रचना हुई। क्योंकि वेद के प्रकाशित हो जाने से ये सारा विषय वेदोक्त है, वैदिक है। भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। तो इसलिए सृष्टि का यह प्राकट्य हो रहा है। आगे अब कहते हैं सावित्रम प्राजापत्यम च ब्राह्मम चाथ बृहत् तथा वार्ता संचयशालीन शिलोंक्षिति वैगृहे। प्रथम आश्रम जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वहां 4 प्रकार की वृत्ति, सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और बृहत्। सावित्र का अर्थ है गायत्री मंत्र प्राप्त करने की साधना के लिए 3 दिन का जो व्रत किया जाता है वह सावित्र व्रत है। 1 वर्ष का प्राजापत्य व्रत है। और जब तक वेदों का अध्ययन पूरा नहीं होता तब तक ब्राह्म व्रत है। आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना बृहत् व्रत है। इसी प्रकार से द्वितीय आश्रम जो गृहस्थ आश्रम है वहां की भी 4 प्रकार की वृत्ति, वार्ता 1, संचय 2, शालीन 3 और शिलोंच। गृहस्थ आश्रम की 4 वृत्तियां। श्रीधर स्वामी टीका में कहते हैं ब्रह्मचर्याद्याश्रमेषु एकैकस्य चातुर्विध्यमान। ब्रह्मचर्य आदि जो 4 आश्रम हैं
तो उनमें एक एक आश्रम के वृत्ति भेद से चार चार भेद कह रहे हैं, क्योंकि इन वृत्तियों को बदलना नहीं है कि आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, इसलिए भेद बताया जा रहा है। सावित्रम ब्रह्मचर्यम उपनयनादारभ्यो गायत्री मधियान से त्रिरात्रम। उपनयन संस्कार होने पर आरंभ करके 3 रात्रि तक गायत सावित्र व्रत होता है, ब्रह्मचर्य। इसी प्रकार से प्राजापत्यम व्रतान्याचरतः संवत्सरम। यज्ञोपवीत के पश्चात जो नियम व्रत बताए जाते हैं उनका आचरण करते हुए 1 संवत्सर धर्म कर्म सदाचार की शिक्षा ग्रहण करता रहे। तीसरा ब्राह्मण वेद ग्रहणांतम, जब तक वेद का ग्रहण न हो जाए पूरा समग्र तब तक का ब्रह्मचर्य। और वृहत तो नैष्ठिक है, यावत जीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, उसको गृहस्थ नहीं होना है। इसी प्रकार से घर गृहस्थ में 4 प्रकार की वृत्ति, वार्ता, अनिषिद्ध कृष्यादि वृत्ति ही, जिसका निषेध नहीं है ऐसी कृषि आदि वृत्ति वार्ता वृत्ति। इसके आधार पर गृहस्थ जीवन यापन करना एक स्वरूप है उसका। इसी प्रकार से दूसरा संचयो याजनादि वृत्ति ही, याजन कर्मकांड कराना, उससे वृत्ति प्राप्त करना। शालीनम अयाचित वृत्ति ही, शालीन में यह है कि किसी से याचना नहीं करनी है और कोई व्यापार नहीं करना है, अपने आप अयाचित जो प्राप्त हो जाए, आकाश वृत्ति कह लीजिए इसे। चौथी है शिलोंछा, पतित कणिश कण वृत्ति ही, जो कण पतित गिर पड़े हैं, है ना, जहाँ बाजारों में दुकानें लगाई जाती हैं, अन्न विक्रय किया जाता है, वहाँ उठाने ले जाने में जो दाने गिर पड़ते उनको बिन ले आवे। अथवा किसान जो है खेत से अन्न काट करके ले जाए तो गिरी हुई बालों को बिन ले उसके चले जाने के बाद। एक वचन मार्षम, यद्यप 4 वृत्तियां हैं तो बहुवचन होना चाहिए, किंतु आर्ष प्रयोग होने से एक वचन कहा जा रहा है। अथवा एक एक वृत्ति के पालन करने वाला कोई एक ही व्यक्ति थोड़े होगा, बहुत ही होंगे। याजन वाले भी सैकड़ों होंगे, अयाचित वृत्ति वाले भी सैकड़ों होंगे, शीलोंछ वाले भी होंगे। इसलिए एक वचन ठीक नहीं है, तो आर्ष प्रयोग है। जाति में एक वचन होता है। इत्येता ग्रहे वृत्तयः, गृहस्थवान के लिए ये वृत्तियां हैं। यद्वा शिलोंछ इति द्वंद्वैक्ये सप्तमी, ये 4 जो हैं गृहस्थ में वृत्तियां हैं, 4 वार्ता, संचय, शालीन, शिलोंछ। दूसरे तरह से सीधा स्वामी व्याख्या करते हैं कि यहाँ सप्तमी करो। शिलोंछ इति द्वंद्वैक्ये, पहले द्वंद्व करके एक वद्भाव करके सप्तमी, समाहार द्वंद्व में एक वद्भाव हो जाएगा, सप्तमी एक वचन में हो जाएगी। तो वार्ता, संचय, शालीन, शिलोंछे ऐसा प्रयोग होगा। तो द्वंद्वैक्ये सप्तमी एवं वृत्ति भेदे सति गृहे स्थिता भवन्ति इत्यर्थः। सप्तम्यंत पद बनाएंगे तो अर्थ क्या होगा? इस प्रकार से 4 तरह की वृत्ति भेद
को मान करके, उनमें से किसी वृत्ति को मान करके, स्वीकार करके जो घर में स्थित रहते हैं गृहस्थी लोग, ये अर्थ हुआ। तो देखिए, और इनको जो है नियत रूप से, जिस प्रकार की वृत्ति का अर्थ असल में जीविका भी है और वृत्ति का अर्थ बर्ताव भी होता है, वर्तनम वृत्ति ही। जैसे इंद्रिय वृत्ति को इंद्रिय व्यापार कहा जाता है, तो वर्तनम वृत्ति। सदगृहस्थी को जो है इन्हीं के आधार पर कोई एक निश्चित चयन करके जीवन निर्वाह करना चाहिए, ये अभिप्राय है। भवन्ति इत्यर्थः। अब इसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास, चार भेद इनके। वैखानसा बालखिल्य उदुम्बरा फेनपा बने, न्यासे कुटीचक पूर्वम बहुगोदो हंस निष्क्रियौ। श्री भगवान मैत्रेय जी कहते हैं कि वन में रहने वाले जो वानप्रस्थी, उनमें वैखानस का मतलब होता है बिना जोती बोई हुई जमीन से जो खाने के लिए फल शाक मिल जाए उससे निर्वाह करने वाले वैखानस। इसी तरह से बालखिल्य माने नया अन्न मिल जाने पर, प्राप्त हो जाने पर पुराना जो रखा हुआ है महीने 2 महीने से उसको दान कर देना, दूसरे को दे देना, उसकी वृद्धि, संचय की वृद्धि नहीं करनी, बालखिल्य। औदुंबर इसी प्रकार से, औदुंबर माने प्रातः काल उठ करके जिधर दृष्टि गई इस दिशा में जाएंगे वृत्ति प्राप्त करने के लिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी दिशा, उधर ही चले गए, उधर जो कुछ मिल गया लेकर के आ गए, फल फूल कंदमल फल फूल गए। और इसी प्रकार से फेनपाह, फेनपाह का अर्थ है वृक्षों से फल जो अपने आप गिर पड़े, तोड़ना नहीं है, अपने आप गिरे हुए फल ले आना, प्रयत्न करके तोड़ करके नहीं लाना। ये 4 वृत्तियां वानप्रस्थी के लिए। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में श्री भगवान के जहां वन में 14 वर्ष के वनवास में पहुंचने का वर्णन किया गया है, प्रारंभ में ही कई प्रकार के वनस्थ यतियों का वर्णन है। और भगवान जो है उनको महत्व देते हुए सबके आश्रम में गए, सबको तृप्त किया, कृतकृत किया, सब बड़े गदगद हुए। और उन्हीं की रक्षा के लिए भगवान को असुरों से लोहा लेना पड़ा। वैदिक मूल संस्कृति का स्वरूप ये है। धर्म जो है इन्हीं स्वरूपों में जो है बिखरा हुआ है, यही धर्म का स्वरूप है। सारे समाज की रचना इसी रूप में होनी चाहिए। और जैसे जैसे यह रूप नष्ट होता गया, विकृत होता गया, वैसे वैसे समाज जो है दयनीय दशा को प्राप्त हो रहा है। और आगे पहले टीका, वने स्थिता चत्वारः, वन में स्थित रहने वाले वनस्थ वानप्रस्थ 4 प्रकार के व्यवहार वाले। वृत्ति माने उनको अपना जीवन यापन करना और व्यवहार चलाना। तत्र वैखानसाः अकृष्टपच्य वृत्तयः, वही वस्तुएं अपने लिए जीवन निर्वाह के लिए स्वीकार करेंगे जो बिना जोती बोई हुई जमीन से मिल जाएगा।
अकष्टपत्य वर्तया। दूसरे बाल खिल्या नवे अन्य लब्धे पूर्व संचितान्न त्यागिनः। नया अन्न मिल जाने पर पहले से जो पड़ा पड़ाया है उसको त्याग दिया, छोड़ दिया, दूसरे को दे दिया। औदुम्बरा प्रातरुत्थायाम दिशम प्रथमम पश्यन्ति। प्रातः काल उठ करके जिस दिशा को पहले दृष्टि गई, मन में आया कि इधर चलेंगे, तत् आहर्तई फलादिभिर जीवंतः, उसी दिशा में जाकर के ले आए। ये नहीं कि चलो इधर नहीं मिला तो चलो इधर चले चलो, ऐसा नहीं। उसके प्रति नियम कितना। महाभारत में कथा आई है आदि पर्व में कि एक बार ऋषियों ने जो है मान सरोवर के तट पर तप की साधना आरंभ की। वे प्रातः काल 4 बजे से लेकर के संध्या आदि कृत्य से संपन्न होकर के समाधि में बैठ जाते थे। 12 बजे उठते थे और वहां कमलनाल के तंतु मानसरोवर में ढेर लगा हुआ था, तो पत्ते में दोने में पत्ते में तोड़ करके रख लेते धो करके। मध्याह्न कालीन संध्योपासन करके उसी को भोग लगा करके ग्रहण कर लेते थे। वर्षों हो गए। देवराजेंद्र ने परीक्षा के लिए देखे, इनकी परीक्षा करें, तो आए तो 7 ऋषि दोना रख करके वो संध्या बंदन करके जलाशय में घुसे हुए थे। एक दोना चुरा लिया, लौट करके आए वे ऋषि, देखा कि एक दोना नहीं है, तो कहने लगे भाई क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, अभी तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, और यह स्थान ऐसा है कि यहां कोई बाहर से कोई आ नहीं सकता, पशु पक्षी क्या खाएंगे, क्या ले जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों में से किसी ने चुरा के रख लिया हो। देखिए वहां देखिए साधन का स्वरूप ये बताया जा रहा है कि वहां ढेर लगा है, ट्रकों जितना चाहो उतना तोड़ लो। मान लो एक दोना इधर उधर हो गया तो तोड़ लो दोबारा, और जितना चाहो उतना तोड़ लो, कोई न्यूनता तो है नहीं वहां। किंतु नहीं, ये संसार भगवान की सृष्टि है और भगवान का बनाया हुआ शास्त्र सदाचार, उसमें मनमाना कोई चीज जो है छेड़खानी करने का हक नहीं है। प्रकृति के आंचल से जो हमने ले लिया संकल्प पूर्वक, अब क्या दोबारा लेना। केवल हम ही प्राणी है क्या संसार में। लेकिन पता लगाना चाहिए कि कौन ले गया दोनों। अच्छा शपथ खाओ, सब शपथ खाने लगे, अगर हमने दोना लिया हो तो ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। इंद्र भी छिपे हुए वेश में थे, उन्होंने उल्टी शपथ ली, जिसने दोना चुराया वो अमर हो जाए। अब इसे उन्हें पकड़ लिया, ये उल्टी शपथ ले रहा है, किसी ने चुराया है। तब इंद्र भगवान प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर कहने लगे कि मैंने आप लोगों की तपस्या की परीक्षा के लिए। तो ये है वैदिक साधन का सदाचार, धर्म का पालन, तप, साधना। और जब ये चीजें देखने को ही नहीं मिलेंगी तो कैसे समाज बलिष्ठ बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, ईमानदार बनेगा, सच्चाई आएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक एक चीज जो है हृदय में गांठ बांधने की है। आकर्षपत्य हो गया, औदुम्बराह प्रातरुत्थाय हो गया, फलादिभिर जीवंतः, फेनपा स्वयं पतितई फलादिभिर जीवंतः। अपने आप जो वृक्ष से फल गिर जाए उसी को लेकर के काम चलाओ। इसी तरह से 4 प्रकार का संन्यास आश्रम है। न्यासे कुटीचतः पूर्वम बहुवोदो हंस निष्क्रिय
न्यास माने संन्यास, कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय परमहंस कहते हैं। ये चार। टीका में कहते हैं कुटीचक स्वाश्रम कर्म प्रधान। कुटीचक में प्राय शिखा सूत्र मौजूद रहता है। आश्रम के कर्म जो हैं, आश्रम के कर्म क्या है ना, बालकों को वेद शास्त्र की शिक्षा देना, उनको विद्वान बनाना, ये आश्रम कर्म गुरुकुल आदि में। बहुधा कर्मोपसजनी कृत ज्ञान प्रधान है ना। बहुधा माने बहुत जगह का जल पीने वाला, घूमता रहता है, थोड़े दिन यहाँ, थोड़े दिन वहां, थोड़े दिन वहां। कर्म उसकी दृष्टि में उपसर्जन हो गया, गौण हो गया। ज्ञान की प्रधानता है, ज्ञान दृष्टि को ही वह आगे करके जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे सन्यासी दूसरे नंबर के। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हैं, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चारों में। चारों आश्रमों के जो चार चार भेद बताए गए हैं, सभी में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हैं। हंसो ज्ञानाभ्यास निष्ठा तीसरा, ज्ञान के अभ्यास में जिनकी निष्ठा बनी हुई है ना, ज्ञान का जो स्वरूप शास्त्र के द्वारा बताया गया है, उसी में निष्ठा बार बार स्थापित किए हुए हैं, दुनियादारी नहीं ज्यादा। निष्क्रिय प्राप्त तत्व, पूरी तरह से जो निष्क्रिय हो गए, सर्व कर्म संन्यास जिसको कहते हैं, ऐसे कौन होंगे? प्राप्त तत्व, तत्व का जिन्होंने दर्शन कर लिया, साक्षात्कार कर लिया, वे निष्क्रिय होंगे इस रूप में। एते च सर्वे यथोत्तरम श्रेष्ठा, चारों आश्रमों में चार चार भेद जो बताए गए, ये सब में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ में, चारों में। अब और आगे देखिए, तो देखिए वेदों का प्राकट्य, उपवेदों का प्राकट्य और वैदिक कर्म का प्राकट्य होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, ये सब पर आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति तथैव च। आन्वीक्षिकी माने मोक्ष विद्या, वेदांत विद्या, ब्रह्मसूत्र, यह सर्वोत्कृष्ट विद्या है। इसको पहले इसलिए कहा गया है कि एतन मूलक आगे की विद्याएं चाहिए। इसलिए अगर मूल में वैदिक दर्शन स्थित नहीं है, तो सारे सिद्धांत जो व्यवहारवाद के होंगे सब खोखले होंगे, अंधकार में मार्ग टटोलने वाले होंगे। हमारे महाराज करपात्री जी कहा करते थे कि जब तक वैदिक दर्शन हमारी बुद्धि में नहीं आ जाएगा, अवतरित हो जाएगा, तब तक सारी की सारी संस्थाएं, चाहे राजनीतिक संस्था हो, सामाजिक संस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, सब भटक रही, अंधकार मार्ग तक हो गए। इसलिए सब फेल है। मूल में जो है वेदांत विद्या चाहिए। वेदों का जो यथार्थ जो है तात्पर्य है, वह पहले बुद्धिस्थ हो जाए, हमारे भीतर अच्छी तरह से जम जाए। उसके बाद जब तीन प्रकार की विद्याएं जो लोकोपयोगी है, तब ही वे उच्च कोटि की प्रगत होकर के सारे मनुष्य समाज को और मनुष्य को श्रेष्ठ पद को प्राप्त कराने वाली बन जाएंगी। नहीं तो कुछ नहीं, सब स्वार्थी लोगों की छीना झपटी और कुछ नहीं है, जैसे आज की राजनीतिक पार्टियां सामने दिखाई दे रही है। तो अन्वीक्षिकी दूसरी त्रयी, त्रयी माने वैदिक कर्मकांड वाली, ऋक यजु साम वेद त्रयी।
देखिए, वैदिक जो त्रयी विद्या है, कर्मकांड वाली विद्या है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, रहस्य है। असल में हमारे वैदिक परंपरा के शास्त्र यह कहते हैं कि कुछ भी तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसको प्राप्त करने के लिए अलौकिक वैदिक साधन अपनाओ, उसके द्वारा तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे। आखिर वैदिक साधनों के द्वारा तो देवलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, इनको प्राप्त कराने वाली विद्या है, यही वेद त्रयी विद्या। अब उसके लिए जो है झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, ये सब क्या है? तो यह जब हो अच्छी तरह से बुद्धिस्ट हो, लेकिन यह बात कौन बताएगा? जो आन्वीक्षिकी विद्या का विद्वान ज्ञाता होगा, वेदों के अंतिम तात्पर्य का जो निष्कर्ष जान चुका है, वह बताएगा, वह उसका मूल्यांकन भी बताएगा। आज उसी विद्या के अभाव में केवल पत्तों को लोग पकड़ रहे हैं, छू रहे हैं, त्रयी विद्या ही नहीं रही, क्योंकि मूल ही नहीं। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता क्या है? वार्ता माने लोक निर्वाह के लिए धन संपत्ति, खाना पीना, अन्न आदि उत्पन्न करना, है ना, खेती करना, पशुपालन करना, ये वार्ता है। और चौथी है दंड नीति तथैव च। दंड नीति, देखिए, अगर दंड नीति जागृत नहीं रहेगी तो ये तीनों प्रकार की विद्याएं रहने ही नहीं पाएंगी। शस्त्र रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, महाभारत पार करते हैं। शस्त्र मजबूत बल हो, उसके द्वारा राष्ट्र की रक्षा हो जाने के बाद तब शास्त्र चर्चा प्रवर्तित होती है। इसलिए दंड नीति तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन प्रणवो ह्यस देहतः। इसी प्रकार से श्री ब्रह्मा जी के द्वारा इन चार विद्याओं और व्याहृतियों का, चार व्याहृतियां ब्रह्मा जी के चारों, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, चारों मुखों से वही क्रम चला आ रहा है। भूर्भुवः स्वः और चौथी व्याहृति है महा। एवं व्याहृतयश्चासन, चार व्याहृतियां चारों मुख से। प्रणवो ह्यस देहरतः, और प्रणव ओम यह प्रकट हुआ उनके दहराकाश से। देह के भीतर जो आकाश है, दहराकाश, उससे प्रणव प्रकट हुआ। ठीक है। आप कहते हैं न्यायादि नाम पूर्वाद क्रमेण उत्पत्ति माह। पीछे संक्षेप में संकेत कर चुके हैं कि कौन कौन सी विद्याएं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद, स्थापत्य, है ना, ये सब उसी के क्रम में आया है। तो उसका अब यहां विवेचन कर रहे हैं। पूर्वादि पूर्व मुख से, दक्षिण मुख से, पश्चिम मुख से, ऐसे। आन्वीक्षिक्याद्या मोक्ष धर्म कामार्थ विद्या। मोक्ष धर्म काम और अर्थ, चार पुरुषार्थ है ना, तो चारों पुरुषार्थों की साधिकाएं ये चार विद्याएं हैं। आन्वीक्षिकी मोक्ष अर्थ का साधन करने वाली विद्या है, सर्वोच्च विद्या है। और इसी प्रकार से त्रयी जो है धर्म को साध्य कराने वाली विद्या है। वार्ता जो है अर्थ को या काम को कर लीजिए। और तीनों धर्म, काम और अर्थ की नियामिका विद्या जो है दंड नीति। दंड सुप्तेषु जागर्ति, दंड विधान
सारा संसार सो जाता है तो जगता रहता है, पहरा देता रहता है। दंड विधान बहुत जरूरी है। इसके बाद कहते हैं भूर्भुवः स्वरिति व्याहृता व्याहृतस्तिस्रः, 3 व्याहृतियां व्यस्ता। ये तीनों अलग अलग, भूह अलग, भुवः अलग, स्वः अलग। समस्ता चतुर्थी, और चतुर्थी जो व्याहृति है वह उसमें सबका समाहार है। यथा आश्वलायनः, यही बात आश्वलायन ऋषि ने कही है। एवं व्याहृतयः प्रोक्ता व्यस्ता समस्ता इति। इसी प्रकार से श्री ब्रह्मा जी के द्वारा व्याहृतियां व्यस्त वाली 3 और समस्त वाली 1, 4 व्याहृतियां प्रकट हुई। यद्वा अथवा महाहित चतुर्थी, उपनिषदों में भी यही बात कही गई है। तथा च श्रुति आगे कहते भी हैं भूर्भुवः सुवरिति व एतास्तिस्रो व्याहृत, छांदो वो तैतरी उपनिषद, तैतरी में शिक्षा बल्ली में संभव है। भूर्भुवः सुवरिति व एतास्तिस्रो व्याहृतयः, ये 3 व्याहृतियां हैं। तासाम ऊहा स्मयिताम चतुर्थी महाचमस्यः प्रवेदयते महाइति, और उनमें से चतुर्थी एक है ना, महानाम की व्याहृति है चतुर्थी। स्मयिताम चतुर्थी महाचमस्यः प्रवेदयते, महाचमस नाम के ऋषि ने इसका दर्शन किया है, वे ऐसा कहते हैं। प्रवेदयते, दूसरे शिष्यों को बताते हैं। महाइति, ये चतुर्थ व्याहृति है। दहरतो हृदय आकाशात, और दहर आकाश, हृदय आकाश से, ब्रह्मा जी के हृदय आकाश से प्रणव उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से श्री ब्रह्मा जी के मंगलमय विग्रह के 7 धातुओं से 7 वैदिक मंत्र प्रकट हुए। छंद तस्य उष्णिक आशी लोमभ्यः, ब्रह्मा जी के लोम से उष्णिक नाम का छंद प्रकट हुआ। गायत्री च त्यतो विभोः, और गायत्री नाम का छंद विभु ब्रह्मा के त्वचा से प्रकट हुआ। त्रिष्टुप मांसा स्मृतो नुष्टुप, और ब्रह्मा जी के मांस से त्रिष्टुप नाम का तीसरा छंद प्रकट हुआ। और स्नायु से अनुष्टुप छंद प्रकट हुआ, है ना। अनुष्टुप जगत स्मृतः, अस्थियों से जगती छंद प्रकट हुआ प्रजापति की। टीका में कोई नहीं। स्मृता है स्नायुता, स्नायु से, स्नायु से जो है त्रिष्टुप छंद प्रकट हुआ। अनुष्टुप स्नावान इति श्रुतय, अनुष्टुप पैदा हुआ। इसी प्रकार से मज्जाया पंक्तिरुत्पन्ना, श्री ब्रह्मा जी की मज्जा से पंक्ति नाम का छंद प्रकट हुआ। इन सबों के मात्रा और अक्षरों की गणना में अंतर है। वृहति प्राणतो भवत, वृहति नाम का छंद ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हुआ। यहां तक 7 छंद प्रकट हुए। स्पर्शस्तस्या भवत जीवः स्वरो देह उदाहृतः, और ब्रह्मा जी का जो जीव भाव है, जीव जीवत्व, उससे स्पर्श वर्ण प्रकट हो गए। स्पर्श वर्ण कौन? कादेव मावसान स्पर्शा, 25 वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वरो देह उदाय होता है, और स्वर आ ई उ रील री वगैरह ये ब्रह्मा जी के देह से प्रकट हुए। ऊष्माणम इंद्रियाण्याहु, और ऊष्मण साखा साहा 4 ये ब्रह्मा जी की इंद्रियों से प्रकट हुए। अंतस्था बलमात्मनः, 8 अंतस्था, 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 8 अं
और अंतस्थ वर्ण कौन? यावाराला यणोन्तस्था, ये ब्रह्मा जी के बल से प्रकट हुए, शारीरिक बल। स्वरा सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापते, और प्रजापति का विहार करना है ना, क्रीड़ा करना, घूमना, उससे 7 स्वर ऋषभ धैवत आदि गांधर्व स्वर ये प्रकट हुए। टीका 45 के बाद कहते हैं महाकल्पे ब्रह्मा शब्द ब्रह्म रूप अभवदित्युक्तम। महाकल्प के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी का स्वरूप शब्द ब्रह्म था, शब्द ब्रह्म रूप, ये बात पीछे कही जा चुकी है। तदेव दर्शन वर्णा नाम उत्पत्ति माह, इसी बात को प्रकट करते हुए दिखाते हुए उन्हीं ब्रह्मा जी से वर्णों की उत्पत्ति बताई जा रही है। स्पर्शित सार्धेन 1.5 श्लोक से स्पर्श काज वर्ग पंचकम, का से लेकर के 5 वर्ग 25 वर्ण व्यंजन, स्वरो आकारादि ही ये देह से प्रकट हुए। ऊष्माणम सासा साहा 4 ये वर्ण, अंतस्था यारा लवाह ये उनके बल से, शारीरिक बल से प्रकट हुए। सप्त स्वरा षड्जा गया, षड्ज ऋषभ दैवत आदि 7 जो गांधर्व स्वर हैं ये उनके विहारेण माने क्रीडया, खेल खेल में प्रकट हो गए। अब आगे कहते हैं शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्यो व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्ति उपबृंहितः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी ब्रह्मा जो है शब्द ब्रह्म रूप है, शब्द ब्रह्मात्मा है, शब्द ब्रह्म। शब्द जो है वैयाकरण ने शब्द के 4 स्वरूप बताए हैं, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। वैयाकरणों ने क्यों, बल्कि अनेक आगमिकों ने, तांत्रिकों ने वही से लिया है वैयाकरणों ने, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। तो जो यहां पर वैखरी वाक है चतुर्थ, तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति, चौथी वाक जो वैखरी वाक है इसी को हम लोग बोलते हैं और समझते भी, किंतु इसे सूक्ष्म वाक है, वैखरी वाक का सूक्ष्म है मध्यमा वाक। मध्यमा वाक रूप ही स्फोट मानते हैं वैयाकरण। वास्तविक में बोध उसी से होता है, प्रतिपादक बोधक शब्द स्फोटात्मा है, मध्यमा नादांश, और उसका भी मूल है अव्यक्त प्रणव, नाद रूप, या तो नाद का अंश है मध्यमा। अव्यक्त आंतर प्रणव का उल्लेख नागेश ने किया, नंदू साहब ने। और परा जो वाक पश्यंती माने अव्यक्त प्रणव को पश्यंती रूप स्वीकार किया गया है, उसी से समग्र विश्व ब्रह्मांड प्रकट होता है। एक दिन हमने चर्चा की थी कि पदार्थों का ज्ञान किसी न किसी नाम के द्वारा हमको होता है। घट है, पट है, मठ है, तो शब्द और अर्थ ये दोनों को हम समझते हैं व्यवहार में, किंतु व्यवहार में जो शब्द और अर्थ हमारी समझ में आते हैं, उससे हम व्यवहार चला रहे हैं, उसका स्रोत कौन है? प्रज्ञान स्रोत है उसका, ज्ञान, प्रज्ञान, व्यक्ति ज्ञान स्रोत है। इसलिए नाम और रूप सब प्रज्ञान का ही विकास है। प्रज्ञान ही जो है नाम रूपात्मना प्रकाशित होता है।
शब्द को कहते हैं ना, है ना, निमज्जेदेदिदं सर्वं जगत आभूत संप्लवम। यह सारा जगत अपने उद्गम समुद्र से के सहित जो है डूब गया होता। कहां डूब गया होता? अंधकार में, कुछ पता ही न चलता। यदि शब्दा वयम ज्योति आ संसारम न दीपयेत, अगर शब्द नाम वाली ज्योति प्रकाश संसार को प्रकाशित न करती, तो शब्द ज्योति के प्रकाश में हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद के 4th अध्याय में जहां आत्म ज्योति का उल्लेख है, महाराज जनक के प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य जी वहां उनको उपदेश करते हैं आत्म ज्योति, जहां सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, नक्षत्र नहीं, अग्नि नहीं, तारा नहीं, बिजली नहीं, ये नहीं, वो नहीं, शब्द में लाकर शब्द से भी परे आत्म ज्योति। तो आत्म ज्योति का दर्शन करने का दरवाजा है शब्द ज्योति। इसलिए प्रणव को जो है वेदों में एतदालंबनम परम, एतदालंबनम श्रेष्ठम प्रणव, प्रणव के सहारे के बिना पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म दोनों को नहीं जान सकते। वेदों में कठोपनिषद है ना। तो इस तरह से जो है यह सब बात इस रूप में स्पष्ट है। तो अब कहते हैं शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः। ब्रह्मा जो है शब्द ब्रह्म रूप हैं, और शब्द ब्रह्म 2 प्रकार का, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त जो है बैखरी वाक रूप है, शब्द रूप है, उसी के तो प्राकट्य में ये स्वर व्यंजन आदि बताए गए। अव्यक्त प्रणव, आंतर प्रणव रूप है। और व्यक्ता व्यक्तात्मनः, किंतु इन सबों से परे जो परम ब्रह्म है, इसीलिए वेदांतियों ने वैयाकरणों के स्फोट का भी खंडन किया ब्रह्मसूत्र में, क्योंकि वैयाकरणों का जो शब्द ब्रह्मवाद है वह अंतिम नहीं है। ये तो जरूर है कि ये दरवाजा है, लेकिन अंतिम नहीं। अंतिम तो वेदांत सम्मत पक्ष। तो उसका जो है उन्होंने खंडन करके, खंडन का मतलब यह है कि खंडन ये नहीं बेकार है, ऐसा नहीं। ये कहा है कि अभी तुम रास्ते में हो, अभी और आगे पहुंचना है। अब कोई बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए यहां से बस में बैठ के जाए तो बस तो जो है उसको बाहर स्टैंड पर रोक देगी, खड़ी कर देगी, खड़ी हो जाएगी। फिर तो आगे जाना पड़ेगा ना, चल करके मंदिर के दरवाजे तक पहुंचना पड़ेगा स्वयं। उसी तरह से वैयाकरणों का स्फोटवाद है ना, बस की तरह से ठिकाने तक तो ले जाता है, अंतिम में तो वेदांत ही पहुंचाएगा। ये है, तो उसी को यहां कह रहे हैं। व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मा भाति वेततो नाना शक्ति उपब्रह्मितः। मैत्रेय भगवान कहते हैं कि विदुर जी, जो परम ब्रह्म है वही परम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म रूप जो ब्रह्मा व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले हैं, जिनके विग्रह से ये बण निकले, ये हुआ, ये हुआ, ये उत्पन्न हुआ, ये प्रकट हुआ, इन सब रूपों में वह परम ब्रह्म ही अवभाषित हो रहा है। मूल वही है। विदतो नाना शक्ति ब्रह्मितः, वही नाना शक्तियों को अपने में समाये हुए है। वही सूर्य बना हुआ है, चंद्र बना हुआ है, ब्रह्मा बना हुआ है, इंद्र बना हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। अतएव शब्द तनुत्वाद ब्रह्मणः परमेश्वरो नित्यम प्रकाशते इत्याह। इसलिए है ना, ब्रह्मा का विग्रह जो है शब्द रूप है, उसी से
शब्द ब्रह्म से, वेद से। परमेश्वरो नित्यम प्रकाशते, परमेश्वर नित्य प्रकाशित होता है। व्यक्ता बैखरी, व्यक्तावाद बैखरी वाद, जो सुनाई पड़ती है, जो बोली जाती। अव्यक्ता प्रणव, जो सुना नहीं जाता, बोला नहीं जाता। तदात्मनस्तस्य ब्रह्मण, तदात्मा जो ब्रह्मा, उनसे परे परमेश्वर, ब्रह्मा पर परमेश्वरो अवभाति। वे कैसे परम परमेश्वर कीदृशा ब्रह्म परिपूर्ण, वे ही तो परम परिपूर्ण ब्रह्म है। तत्राव्यक्तात्मनो ब्रह्म रूपो व्यततो अवभाति, है ना। वहीं पर, उन्हीं में, पर ब्रह्म परिपूर्ण ब्रह्म में ही, है ना, ब्रह्मा का रूप फैला हुआ प्रकाशित हो रहा है। व्यक्तात्मनो नाना भक्त्युपब्रह्मिता, व्यक्तात्मा होकर के वह पूर्ण परम ब्रह्म ही ब्रह्मा और नाना प्रकार की शक्तियों के रूप में फैला हुआ है, प्रकाशित हो रहा है, विलसित हो रहा है। इंद्रादि रूपो अवभाति, इंद्रादि रूप में अवभाषित हो रहा है। इतना सब प्रकट होने के बाद आप देखिए, पहले जो ब्रह्मा जी ने जिस विग्रह का त्याग कर दिया था, जो कोहरा बन गया, दिशाओं ने जिसको ग्रहण कर लिया था, और उसके बाद फिर जो है उन्होंने नवीन भाव के द्वारा स्वरूप प्रकट किया। उसी से चारों मुख से चारों वेद आदि सारी सृष्टि अब तक जो वर्णन किया गया वो प्रकट हुआ। इतना सब प्रकट होने के बाद ततो अपरामुपादायो सा सर्गाय मनोदधे, इसके बाद उन्होंने अपराम तनुम उपादाय, एक दूसरा देह उन्होंने स्वीकार किया और सृष्टि के बढ़ाने के लिए मन को लगाया। मनोदधे ऋषिणाम भूरि वीर्याणाम अपि सर्गम विस्मृतम अविस्मृतम। यद्यपि ब्रह्मा जी के अंगों से मरीचि, अंगिरा आदि ऋषि प्रकट हो गए थे और वे सब बड़े बलशाली भी थे, भूरि वीर थे, किंतु फिर भी उनके द्वारा भी ब्रह्मा जी ने देखा कि इन लोगों के द्वारा भी सर्ग सृष्टि जो है अच्छी तरह से वृद्धि को नहीं प्राप्त हो रही है। तो अब क्या किया जाए, सृष्टि जो है पूरी तरह से कैसे विस्तार को प्राप्त हो, ये ब्रह्मा जी के मन में चिंता हुई। टीका, याम पूर्वम विशिष्टा सती निहारम तमो अभवत। ब्रह्मा जी ने जिस देह को पीछे छोड़ दिया था, जो निहार रूप तम हो गया था देह, उसको दिशाओं ने ग्रहण कर लिया था। ततो अपराम अनिषिद्ध कामासक्ताम तनुम, अब उन्होंने दूसरा विग्रह ग्रहण किया ब्रह्मा जी ने। यह कैसा था, अनिषिद्ध कामासक्ताम, है ना। पहले वाला विग्रह निषिद्ध काम में आसक्त था ना, अब अनिषिद्ध काम में आसक्त तो यह भी है, किंतु अनिषिद्ध काम में आसक्त है। सृष्टि नहीं बढ़ रही है, चिंता तो है, आसक्ति तो है, किंतु यह निषिद्ध नहीं है। ऐसे तनु को ग्रहण किया। शब्द ब्रह्म तनुस्तु सदा अस्तेव, बीच में जो शब्द ब्रह्म स्वरूप है ब्रह्मा जी का, वह तो सदा सर्वदा रहने वाला है। उसका न ग्रहण होता है न त्याग होता, वो तो रहता ही है। तन्वंतर ग्रहणे कारणमाह, उन्होंने
दूसरा तनु ग्रहण किया, उसका कारण बता रहे हैं क्यों ग्रहण किया। ऋषि नाम इत्यादि ना, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मरीचि आदि ऋषियों के प्रयत्न करने पर भी स्वर्ग की वृद्धि पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, तो चिंता करने लगे। ज्ञात्वा तद्हृदये भूयश्चिन्तयामास कौरव। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे कौरव, संबोधन है विदुर जी के लिए। यह बात जब उनके ध्यान में आई कि अरे इन ऋषियों के द्वारा भी सृष्टि का ठीक ठीक विस्तार नहीं हो पा रहा है, हृदय में ऐसा जान करके फिर चिंता करने लगी, फिर आखिर हम करें तो क्या करें। अहो अद्भुत में तन में व्यापृतस्यापि नित्यदा। अरे कितने आश्चर्य की बात है कि हम निरंतर व्यापृत हैं, लगे हुए हैं कि काम किसी तरह से हो, सृष्टि बढ़े, किंतु न हेधन्ते प्रजानूनम, किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। रात दिन लगे हुए हैं, चिंता कर रहे हैं। नूनम दैव मत्र विघातकम, इससे निश्चित जान पड़ता है कि दैव कोई विघ्न कर रहा है, क्योंकि दैव अनुकूल नहीं होगा तो काम सफल नहीं होता, सारे सब ठीक होने पर भी। इस तरह से ब्रह्मा जी ने एवं युक्त कृतस्तस्य दैवम चावेक्षतस्तदा, इस प्रकार से चिंतन से युक्त हो गए ब्रह्मा जी और सोच नहीं पा रहे थे क्या करें क्या न करें, और दैव का सहारा ढूंढ रहे थे। दैव लगता है विघ्न कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। और व्यक्ति जब अंत में दैव का भरोसा ले लेता है, भगवान का आश्रय ले लेता है, तो उसका काम सफल हो जाता है। यही कहने जा रहे हैं। पहले टीका, चिंता में वाह अहोइति 50वें में, व्यापृतस्य व्यापारम कुर्वाणस्य, हम तो लगातार मेहनत में लगे हुए हैं, लेकिन सृष्टि जैसी बढ़नी चाहिए बढ़ नहीं पा रही है। तब फिर कहते हैं युक्त करतो यथोचितम कुर्वतः, यथोचित जो उचित हो वह करने की बात सोचने लगे, आखिर क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है। तब यह चिंतन कर ही रहे थे कि अंततो गत्वा तो भगवान सब सिद्ध करने वाले हैं। यह चिंतन करते ही करते उनके देह के दो भाग हो गए। कस्य रूपम भूद्वेधा यत् कायमभिचक्षते, कस्य मने ब्रह्मणा, का मने ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का वह जो नया विग्रह रूप था वह दो भाग हो गया, और इसीलिए शरीर को काय शब्द से कहते हैं। यत् कायमभिचक्षते, ब्रह्मा के स्वरूप विग्रह से ही यह शरीर प्रकट होता है। का माने ब्रह्मा, कस्य अयम कायः, ब्रह्मा से प्रकट होने वाला यह काय देह। और दो भेद हो गए उनके देह के, ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यत, तो पहले उनके स्वरूप के दो भेद हुए और उससे एक पुरुष एक स्त्री जोड़ा हो गया। यस्तु तत्र पुमांसो भूत मनु स्वयंभुव स्वराट, उन दो विभागों में जो पुरुष रूप था वह तो स्वयंभू मनु हो गए। स्त्रियासीत शतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः, और शतरूपा नाम वाली दूसरा जो स्त्री भाग वाला था वह उनकी मनु महाराज की पत्नी महारानी शतरूपा हुई। टीका में कहते हैं कि अतएव कस्य ब्रह्मणो रूपम द्विधा भूतम,
यथोचित क्या करें सोच रहे थे कि उनके ब्रह्मा के रूप के दो भेद हो गए, है ना। इत्याश्चर्यात् कायम अद्याप्यभिचक्षते। और देखो कितने आश्चर्य की बात है कि इस देह को काय आज भी कहा जाता है, काया शरीर। वैराग्य के प्रथम अध्याय में एक बात कही गई है कि जब वह ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कमल पर बैठे हुए थे, उनको रमण नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा। सायिकाकी नारमत स्वाद्वितीय मैच्छत, उनको हुआ कि अकेले में क्या आनंद है, दूसरा कोई और होता, ऐसा वे संकल्प करने लगे। तो वहां भाष्य में, श्रुति में भी व्याख्या है, श्रुति के मूल में भी है, और भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी ने व्याख्या में कहा कि मूल कारण का ही कार्य में अनुवर्तन होता है। कारण गुणा कार्य गुणा नारभंते सिद्धांत ही है। तो इसलिए मूल जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा में जो जो मनोभाव थे, वही वही मनोभाव कार्य रूप सृष्टि में भी मनुष्य में दिखाई देता है। आज भी मनुष्य अकेला होता है तो कहता है रे क्या बैठे हैं, चलो कहीं घूम आवे, किसी से बात करी आवे, एकाकी रमण नहीं करता। वही कहा मूल। तो इस प्रकार से वैदिक दर्शन जीवन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। असल में उसको ढंग से अगर समझ में आ जाए तो कहीं कोई फर्क रहता ही नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मा के शरीर से अलग होने कारण ही यह देह आज भी काय कहा जाता है। कस्यायम कायः, ब्रह्मा का ही अंश है। फिर कहते हैं या स्त्री सा अश्व महिषी आसीत, उनमें जो स्त्री वाला भाग था ब्रह्मा जी के शरीर का, वह महाराज मनु की महारानी हो गई। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हेधाम बभूविरे स चापि शतरूपायाम पंचा पत्न्यान्यजीजनत। इसके बाद मिथुन धर्म के द्वारा, स्त्री पुरुष पति पत्नी के संसर्ग के द्वारा प्रजा की वृद्धि होने लगी तीव्र गति से। और साचापि शतरूपायाम पंचा पत्न्यान्यजीजनत, उन महाराज मनु ने भी महारानी शतरूपा में 5 संतानें उत्पन्न की। मनु शतरूपा का उल्लेख वेदों में भी, बृहदारण्यक में भी। तो इस प्रकार से यह वैदिक इतिहास है। 5 संतानें उत्पन्न हुई। या स्त्री सामय से एवं एधाम बहुरे वृद्धिम प्राप्ता सदैवा, तब प्रजा की वृद्धि होने लगी। वही कहते हैं 5 संतानें कौन हो, उनका उल्लेख करते। प्रेव्रतोत्तान पादौ तिस्रः कन्याश्च भारत, आपूर्तिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सप्तम। कहते हैं कि 2 तो प्रियव्रत और पानपाद पुत्र हुए, और हे विदुर जी 3 कन्याएं हुई, आकूति, देवहूति, प्रसूति। और इनमें से तीनों कन्याओं का विवाह महाराज मनु ने आकूतिम रुचय प्रादात कर्दमायतु मध्यमाम, आकूति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से किया महाराज ने, और कर्दम जी के साथ मध्यम देवहूति का विवाह किया, और दक्ष जी के साथ प्रसूति सबसे छोटी कन्या का विवाह किया। यत आपूरितम जगत, और फिर इन्हीं तीनों कन्याओं के वंश दर वंश से
सारा संसार आपूरित हो गया। यह सब उल्लेख चतुर्थ स्कंध में आएगा और यहां भी कुछ आएगा ही। इस प्रकार से है ना, यतो यासाम संतति भी, जिनकी संतति से है ना सारा संसार भर गया। देखिए श्रीमद् भागवत के 10 पदार्थों के अनुसार तीसरे स्कंद में सर्ग की प्रधानता का वर्णन है। विसर्ग का वर्णन चतुर्थ स्कंद में है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण इसी क्रम से है स्कंदों में, किंतु सर्ग के वर्णन के प्रसंग में ही बहुत सारा विषय संवाद के रूप में आकर के, ऐसा नहीं है कि विसर्ग में केवल विसर्ग ही है और नहीं है, सब में सब है, किंतु प्रधानता एक एक विषय की है। तो यहाँ तीसरा स्कंद, एक तो दशम स्कंद से के बाद सबसे बड़ा स्कंद तीसरा स्कंद है। 33 अध्याय और किसी स्कंद में नहीं है। सबसे बड़ा स्कंद दशम स्कंद, उससे छोटा यही स्कंद है। तो इसमें बहुत विषय आया है। एक तो श्रीमद् भागवत की द्वितीय परंपरा का उल्लेख है, वर्णन है, और मूलभूत जो सृष्टि लीला भगवान की है उसके समग्र रहस्यों का यहाँ उल्लेख है। तो धीरे धीरे करके वे रहस्य जो हैं स्पष्ट होंगे। अब आगे यहाँ सृष्टि लीला के वर्णन के प्रसंग में ही अब अग्रिम अध्याय में देखिए कह रहे हैं, अभी तो है 15 मिनट में, त्रयोदशे शिशिक्षायाम मनोरात आकस्मिकाप्लुताम धरामुद्धर्तुमुद्भूतात् क्रोधात् दैत्यानुसूदनम। अब आगे त्रयोदश अध्याय में सृष्टि की रचना के लिए चिंतित ब्रह्मा जी का जब मनु शतरूपा के रूप में स्वरूप प्रकट हुआ, पुत्र ही थे, तो उनको वे जो हैं ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगेंगे, तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनको सृष्टि करनी है। वह प्रसंग यहाँ लाया जा रहा है। और उस समय यह देखा गया कि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। अब पृथ्वी के नहीं रहने से सृष्टि ठहरेगी कहाँ, स्थिति कहाँ होगी। तो मनु जी ने प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी की चिंता को भगवान ने अनुग्रह पूर्वक वाराह स्वरूप प्रकट करके पृथ्वी का उद्धार किया और प्रसंगात हिरणाक्ष नाम के दैत्य का उद्धार भी किया। ये चतुर्दश अध्याय का 13वां अध्याय। श्री शुकवाच निशम्य वाचम वदतो मुनेः पुण्यतमां नृपो भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथाग्रतः। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं यह प्रसंग, और महाराज परीक्षित ने भी कई प्रश्न पूछे थे। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवत सुनाने लगे, और वे ही प्रश्न विदुर जी के द्वारा किए गए थे, उनका उत्तर देने के लिए मैत्रेय जी भागवत सुनाने लगे। तो दोनों भागवतों का, भागवत की दोनों सांप्रदायिक परंपराओं का संयोग है यहाँ। इसलिए सूत जी कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी से कहने लगे, निशम्य वाचम वदतो मुनेः पुण्यतमां नृपो। हे राजन, परीक्षित के लिए, मुनेः वदतः वाचम पुण्यतमां वाचम वदतः। देखिए क्या कह रहे हैं, माने भगवान की मंगलमयी कथाओं को कैसे सुनना सुनाना चाहिए उसका ढंग देखिए।
भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मुनि मैत्रेय जी भगवान की लीला चर्चा जो बड़ी पुण्यतमा है, अभी अभी जो सुनाई गई पिछले अध्याय में और पहले से दूर से, ऐसी पुण्यतम वाणी सुन करके है ना, भूया पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथाग्रता, भगवान श्री वासुदेव की कथा के प्रति कौरव्य कौन, विदुर, विदुर जी के मन में बड़ा आदर भाव था, बड़ी श्रद्धा थी। तो इसलिए फिर से प्रश्न करने लगे। ये देखिए क्या प्रश्न कर रहे हैं विदुरवाच। कहते हैं देखो, सवै स्वयंभुव सम्राट प्रिय पुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किम चकार ततो मुने। हे भगवान, आप कृपा करके हमको सुनाइए कि स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र थे स्वयंभू मनु, और ब्रह्मा जी के बड़े प्रिय पुत्र थे, प्रिय पुत्र है स्वयंभू के, प्रतिलभ्य प्रियां पत्नी, और उन्हीं की कृपा से उनको प्रियतमा पत्नी शतरूपा मिली हुई थी। किम चकार ततो मुने, हे मुने इसके बाद उन्होंने क्या किया यह बताइए। टीका में कहते हैं स्वयंभुआ पुत्रस्तदेहांशत्वात्, मनु जी स्वयंभू के पुत्र कैसे हुए, तो कहते हैं उन्हीं के देह का अंश ही है, उन्हीं के देह से तो अलग हो गए, प्रकट हुए, इसलिए पुत्र हो गए। अच्छा, तो उन्हीं का उन्होंने क्या किया ये पूछ रहे हैं। चरितम तस्य राजर्षे राजराजस्य सत्तम ब्रूहि में श्रद्धानाय विश्वक्सेनाशयो ह्यसौ। विदुर जी ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्यों जोर दे रहे हैं? कहते हैं कि हे ब्रह्मन, ये राजर्षि महाराज मनु आदि राजा हैं, इनके पहले कोई राजा नहीं था, आदि राजा हैं। इनका चरित्र आप कृपा करके हमको सुनाओ। ब्रूहि में श्रद्धानाय, क्यों? हम बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहते हैं। क्यों? कहते हैं कि इसलिए कि ये महाराज आदि राजा जो मनु हैं, विश्वक्सेनाशयो ह्यसौ, विश्वक्सेन भगवान को ही इन्होंने अपना आश्रय बना रखा था, माने भगवान को ही सर्वस्व माने हुए थे। इसलिए इनका मंगलमय चरित्र आप हमको सुनाइए। विश्वक्सेनो हरि एव आश्रयो यश सह, भगवान ही जिनके आश्रय। इसलिए श्रोतस्य पुंसाम, आप कहते हैं कि भाई इतना जोर आप क्यों दे रहे हो? तो रहस्य बताते हैं, ये हृदय में ग्रहण करने की बात बता रहे हैं। क्या श्रुतस्य पुंसाम शुचिरश्रमस्य नन्वंजसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुंदो पादारविंदम हृदय सुयेषाम। श्री विदुर जी कहते हैं कि ब्रह्मन, हमने ऐसा महापुरुषों से सुना है, महान पुरुषों से क्या सुना है कि मनुष्यों में जो लोग बहुत बड़ा परिश्रम करके शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं, सूर्य पुंसाम शुचिर श्रमस्य श्रुतस्य, मनुष्यों में वो मनुष्य जो बहुत भारी श्रम करके व्याकरण, मीमांसा, न्याय, वेदांत आदि शास्त्रों में बड़ा परिश्रम करके ज्ञान हासिल करते हैं, तो ऐसे लोगों को नन्मंजसा सूरिभिरीडितोऽर्थः, ऐसे पुरुषों के लिए अनायासेन
सूरी लोगों के द्वारा, मनीषी लोगों के द्वारा यह बात कही गई है। क्या बात कही गई है? कि उनको अपना परिश्रम पूर्वक प्राप्त किया हुआ ज्ञान कहाँ प्रयोग करना चाहिए? यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुंदो पादारविंदम हृदयेषु येषाम्। उन महान पुरुषों के गुणों का श्रवण करना चाहिए जो खूब साथ अच्छी तरह से परिश्रम पूर्वक पढ़े हुए हैं। किनका? मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम्। जिनके हृदय में भगवान के चरण कमल हमेशा विद्यमान रहते हैं, ऐसे भागवत भक्त जनों के गुणों का, उनके चरित्रों का, उनकी चेष्टाओं का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि वे भी उसी रंग में रंग जाएंगे। जैसे आग लगी हुई लकड़ी के साथ में बिना आग वाली लकड़ी सटा के रख दी जाएगी तो उसमें भी आग लग जाएगी। और साथ सारा पढ़ करके यही तो आग लगनी चाहिए, अपेक्षित यही है। ठीक है। अतस्तस्य चरितम श्रोतव्य नित्याः। इसलिए उन महाराज मनु का चरित्र जरूर सुनना चाहिए। हमको कृपा करके सुनाओ। क्योंकि देखो, असल में भगवान के प्रति प्रेम जो है सीधे नहीं होता, प्रेमियों के संसर्ग से प्रेम होता है। प्रेमियों को जो हम देखते हैं कि अरे इतना भगवान के प्रति प्रेम, इतना प्रेम। और देखिए, ये जो प्रेमी लोग हैं, प्रेमी जन हैं, इनको भी भगवत प्रेम की प्राप्ति अनायास नहीं होती। वह क्रम फिर किसी समय पर। अतस्तस्य चरितम श्रोतव्य नित्याः। क्यों? सुचिरम श्रमो यस्मिन् तस्य। जिसने बहुत समय तक वर्षों लगा दिया शास्त्रों का परिशीलन करने में, तस्य पुरुषाम श्रुतस्य अन्यथा। तमाम पुरुषों के बीच में जिसने बहुत दिनों तक शास्त्र का श्रवण किया है, उसको अन्यथा मुख्यत्वेन अयमेवार्था ईदिता। उसके लिए मुख्य अर्थ यही स्तुत्य रूप से कहा गया है। पढ़ते 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 क्या? अयमेवार्था ईदिता स्तुता। इसी की प्रशंसा की गई है कि अंतिम में भगवान के चरणार बिंदों में चरणार बिंद जिनके हृदय में निवास करते हैं, उनके व्रत का परिशीलन करें, ये कहा गया है। इसलिए महाराज मनु के व्रत को आप सुनाइए। स्तुतो ननु मुकुंद पादार बिंदम येषाम हृदयेषु अस्ति। जिनके हृदय में भगवान के चरण कमल विराजमान रहते हैं, वे संसार में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं। तेषाम भागवता नाम गुणानुश्रवणमिति यत्। ऐसे उन भागवत भक्तों के गुणों का श्रवण करना। इसीलिए हमारी इस प्राचीन परंपरा में संत महान पुरुषों का बहुत आदर करने की बात है। महताम बलमाने आगे आएगा कातल्योपाख्यान। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा करने से शायद कभी जो है वह संयोग बन जाए। और यदि उनसे बचते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, ईर्ष्या करते रहेंगे, तो करोड़ों जन्मों में भी वह समय आने वाला नहीं है। इसलिए आप कृपा करके सुनाइए। तो इस तरह से पहले भगवान श्री सुखदेव जी ने विदुर जी के हृदय की बात बताई महाराज को। क्यों? वो तो श्रोता है, तो श्रोता परीक्षित को इसलिए बताई कि देखो तुम भी अपने हृदय को इसी प्रकार के श्रोतापन में बनाओ, तैयार करो।
विदुर जी ने यह बात कही और यह बात कह करके तब उन्होंने सुनने की इच्छा जागृत की कि हमको सुनाइए। अब फिर कह रहे हैं शेषोपवाद, ये तो बुआणम विदुरम विनीतम सहस शेष चैनोपधानम प्रहस्तरोमा भगवत कथायाम प्रणीयमानो मुनिरभ्यतष्ट। इसी को करके अब पुनः भगवान सुखदेव जी फिर कहते हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित को जिज्ञासा होगी ना कि अच्छा जब विदुर जी ने ऐसे प्रश्न किया तो फिर क्या हुआ, तो उसको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कहते हैं कि विदुर जी बड़ी विनम्रता से यह बात कह रहे थे, सुनने की इच्छा प्रकट कर रहे थे। विदुर जी कौन है? विशेषण है सहर्ष शीर्ष चैनोपधानम। विदुर जी वे हैं जिन्होंने सहर्ष शीर्षा विराट भगवान के चरणों का उपधान अपने को बना रखा है। माने भगवान के चरण हमारे सिर में आ जाएं, हमारे शरीर में छू जाएं, इस प्रकार से जिन्होंने अपने को बना रखा है उन विदुर जी की। और ऐसे विदुर जी बड़ी विनम्रता पूर्वक मैत्रेय जी से प्रार्थना कर रहे थे। तो उनके इस प्रश्न करने के ढंग को देख करके मैत्रेय जी, उनके तो रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा प्रेमी भक्त तो कभी हमको मिला ही नहीं। रहस्यरोमा भगवत कथायाम। और दूसरी प्रसन्नता का कारण कि भगवान की कथा का अवसर मिल गया वर्णन करने का। रहस्यरोमा भगवत कथायाम प्रणीयमानो मुनिरभ्यतष्ट। इसलिए अत्यंत गदगद होकर के मुनि मैत्रेय जी उन विदुर जी से कहने लगे। टीका, सास शीर्षा श्री कृष्ण भगवान ही परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा सास शीर्षा है। तत्चरणोपधीयते यस्मिन। उन भगवान के चरण जिनके देह में रखे जाते हैं, स्थापित होते हैं। श्री कृष्ण प्रीत्या यशोत्संगे चरणौ प्रसारयति इत्यर्थः। भगवान बड़ी प्रीति पूर्वक जिनके गोदी में उत्संग में अपने चरण फैला देते हैं, भगवान से बड़ा प्रेम करते थे। महाभारत में वर्णन आया है, महाभारत में वर्णन आया है जब वो दूत बन करके भगवान गए तो विदुर जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे, उन्होंने प्रश्न कर दिया रात्रि कि यह तो बड़ा उद्दंड है दुर्योधन, आप क्यों संधि का प्रस्ताव लेकर के जा रहे हैं? ये उद्दंड है, ये नहीं मानेगा, जाना ठीक नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र को, गुरु अपने शिष्य को हित की बात कहता है, वैसी ही बात आप कह रहे हो। किंतु भीतर से विदुर जी डर रहे थे, दुर्योधन नटखट है, उद्दंड है, कोई उपद्रव न कर दे। भगवान जान गए कि प्रेम में तो डर होता है ना, प्रेमी को डर लगता है कोई नुकसान न हो जाए, कोई तकलीफ न हो जाए। तो उनकी शंका का समाधान किया महाभारत में। तो इसलिए कहते हैं ऐसे उन्होंने अपने को बना रखा था। तम अभ्यतष्ट अभ्यभाषत मुनिर मैत्रेय। ऐसे विदुर जी से मैत्रेय मुनि बोले। प्रणीयमानस तेन प्रवर्तमान, क्योंकि उनके द्वारा प्रेम पूर्वक प्रवृत्त किए गए, अब जो है उनको बोलना ही पड़ रहा है। अब आगे कल बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।